ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात, नई बात। कितनी सुंदर वंडरफुल पाठशाला है जहाँ पढ़ने वाला भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तो यह नई बात सबको बतानी है ना। हाँ, क्योंकि आंखें बड़ी नालायक है ना, और पतन की जड़ भी। बाबा बार बार क्यों कहते कि आंखों की संभाल करो, इसलिए तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। और आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ जाता है, फिर मन बिगड़ता है तो वाणी बिगड़ती, वाणी बिगड़ता तो व्यवहार बिगड़ता, और व्यवहार बिगड़ जाता तो पूरा जीवन बिगड़ जाता। जैसे सीता जी को देखकर ही तो रावण का मन बिगड़ा था ना। फिर वाणी बिगड़ी, व्यवहार बिगड़ा, जिससे उसका जीवन बिगड़ गया। सोने की लंका भी तहस नहस हो गई। तो देखा, आंखों की हमें कितनी संभाल करनी है। इसीलिए तो यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं देता, मतलब वो चीज़ दिखाई नहीं देती जो विनाशी है। यहाँ वो दिखता है, मन की आँख से हम बाबा को देखते हैं। सुंदर बात है ना। और यदि मन पर अंकुश लगाना हो तो पतंग उड़ाना सीखना चाहिए, क्योंकि पतंगबाज जब हवा तेज होती है ना तो पतंग को ढीली छोड़ देता है, कहता है कि जहाँ तक जाए देख रहा हूँ। लेकिन जब हवा कमज़ोर होती है, हाँ, तो वह डोर खींच लेता है। इसीलिए जब हमारा मन शुभ और पुण्य की तरफ जाए ना तो उसे जाने देना चाहिए। शुभ भावना में जाए तो उसे जाने देना चाहिए, लेकिन जब बुराई व पाप की तरफ जाए तो उसको तुरंत खींच लेना चाहिए, है ना। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी दी जाती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? तो यहाँ बाबा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी पर बुरी दृष्टि न डालना, तुम आत्मा भाई भाई हो, एक बनकर रहना, तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आना चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं नहीं दी जाती है। अच्छा, कहीं कोई बोलता है बच्चे बच्चे कह के कोई संबोधित करता है क्या? और तुम आत्मा हो, आत्मा पढ़ रही है, कहीं नहीं। वहाँ सब शरीर पढ़ते और शरीर पढ़ाते। यहाँ तो बस हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या करना होगा? भगवान से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस देह भान के लंगर को खोलना होगा। जैसे कुछ व्यक्ति रात को नदी पार कर रहे थे, एकदम घोर अंधकार था, एकदम रात भर चप्पू चला रहे हैं। सुबह उठा तो देखे कि सुबह हुई तो देखे कि इन लोग तो पार ही नहीं हुए, किनारे पे ही। तो जब नजर गई लंगर पर तो देखा कि लंगर तो बंदी की बंदी है। तो वही बात है, हम सोच रहे हैं भगवान से पढ़ रहे हैं, हम सुख सागर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने विचारों से मतलब विकारों का लंगर तो निकालना होगा, जो कि हमने 2500 वर्ष तक अपने पल्ले बांध के रखा था। कभी कमजोरियों में तो फंसे हुए थे ना, उसका लंगर उठाना है, दुखों का लंगर उठाना है। क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जनरली तो किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था, टीटी आया, टिकट मांगा तो वो एकदम बेचैन हो गया। पहले अपने पॉकेट में देखा, नहीं मिला, शर्ट के पॉकेट में नहीं मिला, फिर पैंट के पॉकेट में देखा, एकदम हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे पे। फिर वो अपने पर्स में देखा, उसमें नहीं मिला। टीटी सब वॉच कर रहा था कि कितना बेचैन है। फिर वो अपने ब्रीफकेस में खोला, उसमें नहीं मिला। फिर अपने डायरी में देखा, मतलब चारों तरफ देख रहा है, तो टीटी बोल रहा है कि रहने दीजिए, आप सच में कहीं भूल गए रख कर। आपको देख कर नहीं लगता कि आप बिना टिकट सफ़र कर रहे हो? तो वो झुंझला कर बोलता है, अरे भाई, मैं विदाउट टिकट की चिंता थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यह देख रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मैंने कहाँ का टिकट लिया है। तो देखा, ये आजकल के मनुष्य की दास्तान है। उनको पता ही नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं या फिर हमें जाना कहाँ है, इसकी अंतिम गति क्या होगी, बिल्कुल नहीं मालूम। बस शरीर भान से जो भी है करते जाते हैं। अब जैसे देवी देवता का पूजन करने से क्या हम उनके जैसा बन जाएंगे? जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है हमें, हम टीचर के स्कूल में जाए और चंदन थाली आरती लेकर जाए, खूब पूजा करें उनकी, तो क्या हमें नॉलेज आ जाएगा? सिर्फ पूजा करने से आ जाएगी क्या? हम जो लक्ष्य हमारा है, जो हम बनना चाहते हैं, वो बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
हम उनके टीचिंग को फॉलो करें, उनके नियमों को धारण करें, होमवर्क करें सही रीति सिंसियरिटी से पढ़ेंगे, तो बस वही बात है। भक्ति में भी हम पूजा भल करें, चलो अच्छी चीज़ है, किसी की महिमा करना, वो लोग इतने ग्रेट हैं, उत्तम है, हमसे श्रेष्ठ है, देवी देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, तो ठीक है, हम भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि इन्होंने इतनी ऊंची पद पाई कैसे, इनकी महिमा कैसे इतनी है, कौन इन्हें बनाने वाला है, इस पर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हमने आँख खोला परंपरा से, ये भगवान है, इनको हाथ जोड़ो, पूजा करो, इनसे कामना करो, यही तो सीखा। लेकिन बाबा ने आकर बताया कि ये तुम्हारा ही रूप है, तुम इस ज्ञान से, इस मुरली से अपने जीवन को ऐसा उत्तम बना रहे हो, देवी देवता कुल के हो तुम, तो तुम्हें फिर से उस कुल में मैं ले जा रहा हूँ, इस ज्ञान श्रीमत के डस्टर से। ये सिर्फ तुम्हारे मन पर जो पड़ गई है धूल, जो विस्मृति आ गई है, उससे तुम्हें छुड़ा रहा है, तुम्हारी स्मृति को जगा रहे हैं हनुमान जी की तरह। जैसे जामवंत ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी ना, और फिर हनुमान जी तो याद कर लिए थे, लेकिन हम बच्चे हनुमान जी से भी एकदम ग्रेट है कि बार बार बाबा याद कराते, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही सारी शक्तियाँ मौजूद है। बस इस ज्ञान का हम डेली रसपान करें और अपने मन को एकदम मजबूत बना दें, खुद भी अपने मन को हिम्मत के पांव दें और औरों को भी बताएं। इसके एकदम ताज़ा ताज़ा उदाहरण बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस बीमारी से भी ग्रसित हो गई, लेकिन उनके मन को उन्होंने बीमार नहीं होने दिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी आत्माओं को दिल शत शत नमन करता है ना। और ये बहुतों के लिए प्रेरणा है कि कैसे भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना। कल भी बाबा ने बोला ना स्लोगन में कि निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयी होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। मतलब हम इस कर्मेंद्रियों से न्यारे हैं, क्योंकि आत्मा की तो ये कर्मेंद्रियाँ होती नहीं स्थूल, उसकी तो सूक्ष्म है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा की कर्मेंद्रियाँ हैं, और शरीर के हैं हाथ पैर नाक आँख मुख कान, जो दिखाई देते हैं। तो इनसे बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर उठना। इसका अर्थ है कि आंखें कोई बुरी चीज़ न देखे, मुख से कोई गलत बोल न निकले, मन में कोई संकल्प व्यर्थ न चले, हाँ, हाथ से हम कुछ गलत कर्म न करें, पैर से हम कुछ गलत जगह न जाए। तो ये है, हाँ, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना है। जैसे कि कहते हैं ना, भोजन में नमक ना हो तो वो भोजन बेस्वाद होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो तो वो हॉस्पिटल बेकार, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। उसी तरह जीवन में जब सब कुछ है, धन संपदा अपार है, लेकिन मन की शांति नहीं, तो जीवन बेकार है। और कहते हैं ना, सोच का ही तो फर्क होता है, क्योंकि समस्या हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो अपनी सोच को सदा हमें पॉजिटिव रखना है। हाँ, बीमारी में पॉजिटिव नहीं, बीमारी में नेगेटिव, लेकिन सोच में पॉजिटिव रहना है ना। बाबा ने दूसरी पॉइंट है, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। बहुत सुंदर बात है। आज तो ये हम सभी मानते हैं कि परिवार में सब एकजुट होकर रह रहे हैं, ब्लड रिलेशन है, लेकिन यदि अकेले अकेले में सबसे पूछा जाए तो सबके मन में सबके प्रति बातें भरी हुई है, वो ऐसा है वो वैसा है। तो ये क्या है? सिर्फ हम एक दिखावे के लिए जुड़े हुए हैं, मन से नहीं जुड़े, आत्मा से नहीं जुड़े हैं। वही बाबा कह रहे कि ब्लड कनेक्शन है, चलो अच्छी बात है, साथ में रहना चाहिए, लेकिन आत्मिक नाता रखो, सबके साथ रूहानी कनेक्शन रखो। क्योंकि कहते हैं ना, न हथियार से मिलता न अधिकार से मिलता, दिलों के रिश्ते तो सिर्फ दिलों से ही मिलता है। और एक और बहुत अच्छी बात है, जो पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वो शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले सब कुछ भूल जाता है वो तो सबसे सुखी होता है। हाँ, वरदान दिया बाबा ने।
ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले पिता समान वरदानी महादानी भव। चलिए हम सभी ब्रह्म मुहूर्त के समय किस तरह से बाबा को याद करना है, कैसे हम वरदान लेंगे और फिर बढ़कर दान देंगे, इस पर छोटा सा योग का प्रैक्टिस करते हैं। एकदम डीप लंबी सांस से लीजिए। धीरे धीरे अपने आप को एकाग्र करते जाइए। जब आप एक बैग से बैठेंगे ना, तो लगेगा मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि जब भी हम एकांत में होते हैं ना, उसी वक्त सारी बातें याद आती है। कुछ ज़रूरी बातें भी याद आएगी, कुछ अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, सब कुछ उसी समय अटैक होता है, क्योंकि इस वक्त हम खाली हैं। जब कार्य व्यवहार करते रहते हैं तो मन बटा रहता है। जैसे हम खाली होते हैं ना, तो फिर वो सारी चीज़ एकदम फोर्सली मतलब आने लगती है। तो कोई बात नहीं, आराम से बैठे। विचार आ रहे हैं, आप उनको बस चेक करते जाइए कि कैसे विचार चल रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। आप देखना, जब आप चेकिंग करोगे ना, तो आपके संकल्प कम से कम होते जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे या कोई बड़े बच्चे भी, जब क्लास में टीचर रहता है तो एकदम शांत से बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर गेट तक भी गया, देखो खुजूर फुजूर धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी बातें। तो वही बात है, बस चेक करेंगे, टीचर एंटर होगा, बस विचार स्टॉप हो जाएंगे। उस वक्त मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच अपनी आत्मा को देखने का प्रयास कीजिए। मन की आंखों से देखिए कि दोनों भावों के बीच मेरी आत्मा अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच मध्य स्थित है। चमकती हुई दिव्य सितारा नुमा मेरी आत्मा, बीज रूप, क्योंकि यह शरीर उस बीज का विस्तार है और आत्मा बीज है जो दिखाई नहीं देती। जो बाबा ने बोला ना मीठे बच्चे में कि यह ऐसी पाठशाला है जहाँ पढ़ने वाला भी नहीं दिखता और पढ़ाने वाला भी नहीं, क्योंकि दोनों ही तो आत्मा है। पढ़ाने वाला भल टीचर है, परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी एक आत्मा है, लेकिन उनके आगे बस परम लगा हुआ है, बिकॉज ही इज सुप्रीम सोल, एवर प्योर है वो जन्म मरण में नहीं आते। बस यही फ़र्क है, क्वालिटी के फ़र्क नहीं है आत्मा और परमात्मा में, बस क्वांटिटी के फ़र्क है। वो हर चीज़ के सागर हैं, प्रेम के सागर, खुशी के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर। और हम बच्चे बूंद हैं, ड्रॉप। तो ड्रॉप जब सागर से मिलेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बस ये हमारे ऊपर है कि हम कितना परमात्मा को याद करते हैं, उनके श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी परसेंटेज कैसे कैसे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, हमें लगेगा कि पूरा विश्व एक परिवार है, सबके प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहेगी। और कहते भी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत कीजिए। हमने भक्ति में सुना था ना कि घर में दिया जलाओ फिर मंदिर में जलाओ, है ना। तो यहाँ घर की बात सबसे पहले मन से शुरुआत करो, क्योंकि स्वर्ग मन में आएगा, सुख मन में आएगा, उसके बाद ही घर में और फिर समाज में, जग में और विश्व में जाएगा। तो ये बात है ना। तो बस इसी आभास में हमें बाबा को याद करना है, आत्मा रूप में टिककर कि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वरदान ले रही हूँ कि मैं पिता समान महावरदानी हूँ। जैसे ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में मिलती है, साथ साथ ब्रह्मा पिता भाग्य विधाता के रूप में माँ भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। कितनी बड़ी बात है। सुबह का समय अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में बाप दादा दोनों, बाबा हो गए शिव बाबा और दादा हो गए लेखरा दादा, जिनके तन का बाबा ने लोन लिया, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा है ना। तो जैसे हम आत्माओं ने शरीर लिया कर्म करने के लिए, कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने के लिए, उसी तरह परमात्मा जब नीचे आते हैं तो उनको भी एक शरीर चाहिए ना, प्रकृति का आधार चाहिए।
तो उन्होंने इस संस्था के फाउंडर लेक राय दादा के तन में प्रवेशता ली, डायरेक्ट प्रवेश किया। वो गर्भ में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, वो सीधे प्रवेश करते हैं। और सुबह के समय बाप दादा दोनों अमृत बांटते हैं, भाग्य रूपी अमृत। तब भाग्य रूपी अमृत बट रहा है तो हमारा बुद्धि रूपी कलश उसको धारण करने योग्य तो होना चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान श्रीमत के द्वारा हम अपनी बुद्धि रूपी कलश की सारी कलुषता को मिटाते जाएं। हाँ, और कहते हैं ना कि मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही वो हल्का सा आता है। और आने की दस्तक तो दूर, जाते समय भी नहीं बता जाता है, इतना हल्का होता है। बस हमें उसे कैच करने की ज़रूरत है। तो अमृत वेला उठे और उस मौके को भरपूर यूज़ करें। बुद्धि रूपी कलश इतनी पवित्र हो कि सारा जो बाबा हमें बांट रहे हैं अमृत, वो सब हमारे अंदर समा जाए और फिर हम उसको औरों में बांटें। किसी प्रकार के विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। वृत्ति अर्थात हमारी सोच, अंदर की हमारी भावना कैसी होती है। और कहते भी है ना कि भावना वो नदी है जिसमें सभी बह जाते हैं। तो यहाँ तो ईश्वर के साथ कनेक्शन रखना है। हाँ, तो अपनी भावना को सागर से जोड़ ले तो बस हो गई माला माल। तो हमारी वृत्ति बदलेगी तो उससे वातावरण बदलेगा और कोई भी आत्मा फिर उससे टच्ड होगी, क्योंकि आपके अंदर से जो निकल रहा है ना वो फ्रेग्रेंस वो आत्मा रिसीव कर रही है। आत्मा को आपकी सोच पहले टच करती है, आपकी वाणी और ये तो शरीर को पता चलता है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो अंदर वो दूसरों की आत्मा रिसीव करती है। तो हमें अपनी आत्मा को क्लीन करना है, तभी तो हम महादानी वरदानी बनेंगे, है ना। सभी तैयार है ना। स्लोगन है, क्रोध का काम है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अब सामने वाला क्रोधी है, उसने वही सीखा, वो ज्ञान में भी नहीं है, उसको समझ नहीं है, बताओ भी तो मानता नहीं। तो उसके जो संस्कार, वो अपने संस्कार में तो लॉयल है ना। वो क्रोध करने में कोई पीछे नहीं हटता, वो लॉयल है। वो उसको ये बिल्कुल भान नहीं कि कोई क्या कहेंगे, कोई क्या देख रहे, नहीं, वो पक्का है अपने नियम में। तो हम भी तो पक्का बने। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और क्या नियम सिखा रहे हैं, उसमें हमें भी तो पक्का बनना है ना। हाँ, तो बस उनका काम है मोह देना, क्रोध करना, और हमारा काम है स्नेह देना मन से, क्योंकि हमें देख रहे हैं भगवान, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।